परवाह देश की में अब बात पाकिस्तान की करेंगे, जहां सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सड़क पर कौन है और सत्ता में कौन। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के नक्शे के अंदर ही अब कई ऐसे मोर्चे खुल गए हैं जिन्हें इस्लामाबाद बंद नहीं कर पा रहा। पीओके में महीनों से उबल रहा गुस्सा अब खूनी टकराव तक पहुंच चुका है। अब अवाम के सब्र का बांध टूट चुका है। वो गोलियों का जवाब गोलियों से देने का मन बना चुके हैं। वहीं बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से लेकर अब पंजाब में भी बगावत सिर उठाने लगी है। ऐसे में मुनीर ने पाकिस्तान के नक्शे पर लकीर खींचने का प्लान बनाया है। लेकिन सवाल ये कि क्या पाकिस्तान को छोटे छोटे प्रशासनिक हिस्सों में बांटने की तैयारी है? समाधान है या संकट को और गहरा करने वाला नया बारूद? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पीओके के विरोध प्रदर्शन में अब तक 300 से ज्यादा लोग पाकिस्तानी सेना की गोलियों का शिकार हुए हैं। वहीं 500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 1000 से ज्यादा लोगों को अब तक पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार किया है। साथ ही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कई नेताओं की गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित किए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पीओके में प्रदर्शनकारियों को जानबूझकर उकसाया जा रहा है? क्या मुनीर जानबूझकर बगावत को भड़का रहे हैं? क्या मुनीर कहीं बड़ी साजिश तो नहीं रच रहे? पाकिस्तान की सेना सिर्फ एक ही भाषा जानती है, वो है हत्या की भाषा, आतंक की भाषा। बातचीत तो उनको आती नहीं है, जिसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं कि हर जगह वो मुंह की खानी पड़ रही है। हर जगह उनके लोग मारे जा रहे हैं, उनके जवान मारे जा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जो इनके सीनियर्स की जो पॉलिसी है उसका खामियाजा वहाँ पर एक आम जवान भुगत रहा है और वहाँ की आवाम भुगत रही है। पीओके आज इनके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। खबरों की माने तो बगावत को कुचलने के लिए मुनीर ने बड़ा प्लान बनाया है। पाकिस्तान को प्रांतों में तोड़ने की रणनीति है। अपनी हुकूमत कायम करने के लिए 14 टुकड़ों में बांटने की योजना है। तर्क दिए जा रहे हैं कि छोटे प्रशासनिक यूनिट्स बनने से शासन बेहतर होगा। इस कंट्रोल में नहीं आ रहे, अलग अलग झगड़े हो रहे हैं, सेना के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। क्या समझ है उनकी? क्या होगा इससे? क्या हासिल होगा? जनता में पहले असंतोष है, इससे क्या वो लोगों को खाना दे पाएंगे? क्या पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी? क्या जो उनके अफसर लूट खसोट कर रहे हैं वो बंद हो जाएगी? वो तो वही चलेगा। जनता समझती है कि खाली बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें। अब सवाल यह है कि आखिर मुनीर का वो विभाजन वाला प्लान क्या है? आखिर पाकिस्तान की सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मुनीर ने क्या रणनीति बनाई है, तो उसे समझ लेते हैं। बलूचिस्तान, जहां पाकिस्तान का नियंत्रण लगभग खत्म हो चुका है, उसे 3 टुकड़ों में बांटने का प्लान है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा के भी 3 टुकड़े करने की योजना है। पंजाब प्रांत, जहां से पाकिस्तान की सियासत कंट्रोल होती है, वहां अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उसे भी 3 हिस्सों में तोड़ने की योजना है। वहीं सिंध को कराची प्रांत, मेहरान प्रांत, सिंध प्रांत यानी 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान, जो पीओके से पहले ही बटा था, अब उसे भी 2 टुकड़ों में बांटा जाएगा। एक गिलगिट, दूसरा बाल्टिस्तान, यानी कुल 14 नए प्रांत बनाने की योजना मुनीर ने बनाई है। तर्क दिया जा रहा है कि इससे शासन व्यवस्था बेहतर होगी, लेकिन असल में इसके पीछे मुनीर पाकिस्तान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उस पर राज करने की योजना बना रहे हैं। पंजाब में आतंकियों को दहशत फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। छोटी छोटी पार्टियों को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उकसाया जा रहा है। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश है कि वर्तमान सरकार पाकिस्तान को कंट्रोल करने में विफल है। उसके बाद तख्ता पलटकर सैन्य शासन लगाने का प्लान है।